भगवान के लिए कितने आंसू बहाए ये बताओ। बात मंदिरों में गए, हाँ गए। अच्छा, मंदिरों में जाकर मूर्ति में भगवान की भावना की, हाँ की, तो आंसू बहाए नहीं, फिर क्या किया? फिर तुमने कहा मांगा भगवान से उनका दर्शन, उनका प्रेम? इंद्रियों की भक्ति किया। ओ अमुक बाबा जी, अमुक पंडित जी, अमुक कलेक्टर साहब रोज 2 घंटे साधना करते हैं। अरे साधना में करते क्या है ये बताओ? कितने आंसू बहाते हैं श्याम सुंदर के लिए? वो तो नहीं करते, फिर क्या करते? कसरत, आसन करते, फिजिकल ड्रिल करते, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। रो कर पुकारना होगा, आंसू बहाना होगा, और कुछ मांगना नहीं होगा। ये हम लोगों को बीमारी है, जो बड़े बड़े वैष्णव शैव शाक्त कहलाते हैं, और जा रहे हैं वैष्णो देवी ओ तिरुपति मंदिर, ये सब काहे के लिए जाते हैं? हमको धन मिल जाए, हमको बेटा मिल जाए, हमको संसार मिल जाए। अनाद काल से अब तक अनंत बाप, अनंत माँ, अनंत बेटा, अनंत वैभव मिल चुका, पेट भरा, फिर मांग रहे हो वही। अरे जो आनंद गाय को हरी घास में मिलता है, वही आनंद आपको रसगुल्ला में मिलता है। आनंद में अंतर नहीं है। एक कुटिया अपने पैदा हुए बच्चे के शरीर को चाटती है अपनी जीभ से, वही आनंद मिलता है जो एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राजा अपने राजकुमार को चूमता है। सुख में अंतर नहीं है, देखने का अंतर है। तो भगवान से संसार मांगते हो, यानी मिठाई की दुकान पर चप्पल मांगते हो। मिठाई की दुकान वाला कहता है अंधा है क्या रे? रे यहां मिठाई बिकती है, चप्पल नहीं बिकता। भगवान के यहां तो आनंद और ज्ञान बिकता है। वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ बना देता है। वो अनंत आनंद सिंधु है, अनंत आनंद दे देता है। ये 2 काम करता है भगवान। वो संसार देने का काम अगर करे भी तो फिर वो कृपा नहीं करता। ठीक है, हम उसके बेटे हैं, हमने संसार मांगा, वो कहेगा ले लो जाओ और भोगो। तो कुछ मांगना नहीं, कसम खा लो जब तक जीवित रहेंगे भगवान या देवी या देवता किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। पूर्व जन्म के अनुसार जो मिलेगा, सूखी रूखी मिलेगी वो खा के रहेंगे, रसगुल्ला मिलेगा वो खा के रहेंगे। लेकिन भगवान से संसार नहीं मांगेंगे। और नंबर 2, अनन्यता होनी चाहिए। अनन्यता माने हम भगवान की भी भक्ति करते हैं और देवी देवता के चक्कर में भी पड़ते हैं, और कहीं कोई दरगाह, कोई मर गया है वहां वो गाड़ दिया गया है, उसके शरीर की हड्डी भी नहीं रही, अब वहां जाके कहते हैं हमारी कामना पूरी कर दो। अरे सोचो जरा तुम कि जिनके भगवान राम बाप बेटे थे, वो अपने बाप को नहीं बचा सके। दशरथ जी मर गए, राम रो रहे हैं हमारे बाप मर गए। अरे बचाओ ना, तुम तो भगवान हो। प्रारब्ध उनका ऐसा ही था, वो भोगना पड़ेगा।
मामा भगवान कृष्ण और पिता अर्जुन गीता ज्ञानी महापुरुष और ब्याह कराने वाले भगवान के अवतार वेद व्यास, तीन तीन पर्सनालिटी। और अभिमन्यु मारा गया, उत्तरा 16 साल की आयु में विधवा हो गई और वो तीनों बैठ के शोक मना रहे हैं। मर गया अभिमन्यु, बड़ा अच्छा बेटा था। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, बचाओ ना उसको। नहीं, और हम लोग ध्यान दो, बेटा सीरियस बीमार है, ओ पंडित जी इधर आना, जरा मृत्युंजय का जाप कर दो पंडित जी, तो मृत्यु को जीत ले हमारा बेटा। ये मृत्युंजय का जाप क्या होता है? एक मंत्र है उस मंत्र को बोलो तो बस मृत्यु को जीत लोगे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र है, इसको पंडित जी जप रहे हैं। और वो लड़का जो मरने वाला था ना, वो बच गया। कितने भोले हैं हम लोग, 100, 200, 500 में मृत्यु को जीत लिया हमने। ये सब मत सोचो, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। महापुरुषों को भी, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, उनका बाप भी मरेगा, बेटा मरेगा। वो चाहे तुलसी हो, सूर हो, मीरा हो, कबीर हो, नानक हो, तुकाराम हो, कोई भी हो, सबको भोगना पड़ेगा। वो हंसते हुए भोगते हैं, हम रोते हुए भोगते हैं, इतना अंतर है। तो भगवान से कुछ नहीं मांगना और केवल भगवान से ही प्यार करना। और देवी देवता, मनुष्य या और कहीं सिर नहीं झुकाना है। नमस्ते नमस्ते, किसी की बुराई नहीं करो, लेकिन अनन्य प्रेम हो। जैसे अपने बाप को ही बाप मानते हो। पड़ोसी बहुत बड़ा आदमी है, हमारा बाप थोड़ा ही है। अपने बेटे को ही बेटा मानते हो, वो भले ही वो काना है, पड़ोसी बड़ा सुंदर बेटे वाला है, होगा वो अपने घर का। ओ हमारा इष्ट देव, हमारे राधा कृष्ण है, बस वही है। इस प्रकार अनन्य भक्ति हो और कामना रहित भक्ति हो। रूप ध्यान बनाओ। भगवान को तो देखा नहीं, कैसे बनावे? भगवान ने बड़ी एक कृपा की है। वो कहते हैं कि देखो, तुम अपने सगे बाप का रूप ध्यान करो, दिन रात देखते हो, कैसा कान है उसका बनाओ। ये तो नहीं बना सकते। भगवान कहते हैं हमारा रूप तुम अपने मन से बना लो, हम उसको असली मान लेंगे। अपने मन से बना लो, मन से कपड़े पहना दो, बड़े बड़े महंगे हीरों के हार पहना दो। मन से कोई सामान नहीं चाहिए, मूर्ति भी नहीं चाहिए, मन से बनाओ। सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। भागवत। परीक्षित को शंका हुई कि अघासुर इतना बड़ा राक्षस सारे ग्वालों को और श्री कृष्ण को भी खाने का प्लान बना लिया और सब घुस गए उसके पेट में, और फिर भी उसको मार करके श्री कृष्ण ने अपना लोक दे दिया।
उसको तो घोर नरक देना चाहिए था। तो सुखदेव परमहंस ने कहा, गधे, अरे जिसको जब हम भगवान की मन से बनाई हुई मूर्ति से भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो उसके तो मुंह में श्री कृष्ण चले गए थे, फिर उसका मोक्ष क्यों ना होता। तो मन से बनाओ, मन से सेवा करो, मन से सब कुछ, उपासना मन से ही करनी है। देखो एक बात आप लोग नोट कर लो हमारी, आप लोग बोलते तो हैं कि घट घट व्यापक राम, भगवान सबके अंदर रहते हैं, बोलते हैं, जानते हैं ना? हाँ जी, सब जानते हैं, लेकिन मानता नहीं एक भी, जितने यहां बैठे हैं। देखिए मैं बड़ा खरा खरा बोलता हूं, डोंट माइंड। मानने का मतलब क्या होता है कि 24 घंटे ये रियलाइज करें वो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो हमारे हृदय में बैठे हैं, ये फीलिंग होनी चाहिए, तब हम मान रहे हैं कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए फीलिंग हो नहीं। अगर हमेशा फीलिंग हो तो कोई गलत काम नहीं कर सकते हम, पाप तो छू नहीं सकता हमको। अरे वो बैठे हैं, नोट कर लेंगे, दंड देंगे। देखो दुनियावी गवर्नमेंट के, पुलिस वगैरह के डर से ये संसार चल रहा है। अगर कलेक्टर ऑर्डर कर दे अगले 24 घंटे में तुम सर में चाहे जो कोई जो अपराध करे माफ कर दिया जाएगा, फिर देखो रात भर में तुम सर का क्या हाल होगा। हा? तो ये संसार के डर से हम लोग संसार में जिंदा हैं। अगर भगवान का डर मान लेते तो पाप कैसे करते? सब जगह है वो अलग बात है, अरे हमारे हृदय में बैठकर हमारे आइडियाज नोट करता है। इसका अभ्यास करना चाहिए सदा सर्वत्र, नहा धो के नहीं, मंदिर में नहीं, गंदगी में हो, वो हमारे हृदय में बैठे हैं। फैक्ट है, फैक्ट को एडमिट करो। कोई कहानी नहीं है, ये आइडिया है ना, ना वेद कह रहा है, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखत बजाते। वो सबके हृदय में रहता है। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो ये अभ्यास करना होगा हर समय हर जगह। वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर बैठे हैं। अब घंटे 2 घंटे जो मिले उसमें रो कर पुकारो, उनका प्रेम मांगो, दर्शन मांगो, बस संसार नहीं मांगो। इस प्रकार भक्ति करते 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 अंतःकरण धुलेगा, उसका मैल गंदगी पाप पुण्य समाप्त होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। तब महापुरुष के द्वारा स्वरूप शक्ति मिलेगी, तब इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य बनेंगे। माने भगवान की इंद्रियां, भगवान का मन, भगवान की बुद्धि मिलेगी, तब भगवान का दर्शन होगा। तब माया जाएगी, तब दुख जाएंगे। अब भगवान जब मिलेंगे तो उनका आनंद, उनका ज्ञान मिलेगा। और सदा पश्यंत सूरया, सदा को मिल जाएगा। और जीव योष्टोष्ण से सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। वेद मंत्र के अनुसार भगवान के लोक में भगवान के ही आनंद और ज्ञान से युक्त होकर और दिव्य शरीर पाकर भगवान की सेवा करेगा।
सदा को माला माल हो जाएगा। फिर जब भगवान कहेंगे जाओ मृत्युलोक में जीवों का कल्याण करो, तो कभी कभी आएगा अवतार लेकर के, लेकिन फिर माया उसके पास नहीं आ सकती। वो जीवों का कल्याण भगवान की आज्ञा अनुसार करेगा और फिर अपने गोलोक चला जाएगा। ये सब बातें बाद की है। अंतःकरण शुद्धि के लिए जो मार्ग मैंने आपको बताया उसका आप लोग पालन करें। अगर कोई पंडित विद्वान बाबा आपसे कहता है इसके अलावा एक मार्ग और है, तो कहाँ लिखा है बतावे? वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण कहीं भी वो बता दे कि एक रास्ता और भी लिखा है कि अगर कोई रामायण का पाठ कर ले 108 बार तो राम मिल जाए। एक बार कल्याण में वो पत्रिका निकलती है ना गोरखपुर से, उसमें निकाल दिया कि जो 108 बार रामायण का पाठ कर ले उसको राम का दर्शन हो जाता है। अब हमारे देश में हजारों लोगों ने पाठ किया, सैकड़ों लोग मेरे पास भी आए कि हमने तो 108 बार किया, एक ने कहा हमने 216 बार किया, लेकिन हमको कुछ न सर दिखा न पैर राम का। हमने कहा किस बेवकूफ ने कहा? अरे कल्याण में निकला। हमने कहा कल्याण कोई वेद है? वो तो अखबार है। वो किसने निकाला है? उससे जाके बात करो, क्यों निकाला उसने गलत बात? तो गए कुछ लोग पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा मैंने तो इसलिए कहा है कि इसी बहाने आप रामायण का पाठ करेंगे। लो, अब वो नास्तिक हो जाएगा, उसकी फिक्र नहीं है तुमको। तो कोई मार्ग नहीं है, बस भोले बनकर रोकर पुकारो और कोई कामना न करो और किसी की उपासना न करो और सदा उनको अपने साथ मानो, उनके दर्शन की व्याकुलता बढ़ाओ। इसी से अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बोलिए लाडली लाल की। तुम्हारा